मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, बहुत दिन के बाद इस प्रकार के क्लास में आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम लोग लंबे समय के बाद, लंबे गैपिंग के बाद नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। बच्चों, ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखना है, बहुत सारी बातों को समझना है। डिराइवेशन है, डिफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल्स भी है। जैसा कि आपको हम ऑप्टिक्स के बेसिक बातों का नोट्स आपके ग्रुप में भेज चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग उन सारी चीजों को केवल समझेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में आपको कोई चीज को लिखना नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से लिखा हुआ नोट्स पहुंच चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे व्हाइट पेज वाले कॉपी में जरूर लिखे होंगे। ऑप्टिक्स को हम लोग व्हाइट पेज वाला कॉपी में ही पढ़ते हैं, तो शायद ज्यादा अच्छा होता है। बच्चों, ऑप्टिक्स क्या है, मैं वहीं से बात को शुरू करता हूं। केवल आपको आज समझाना ही है, तो समझने का भरपूर कोशिश करेंगे। कहता है फिजिक्स का एक वैसा ब्रांच जिसमें लाइट, प्रकाश, लाइट और लाइट से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स के उस ब्रांच को ऑप्टिक्स कहते हैं। इस लेसन में ना तो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ना ही किसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ना ही किसी अन्य चीज के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रकाश से संबंधित, लाइट से संबंधित बातें ही करेंगे और उससे संबंधित जितनी घटनाएं होती है, जितना उससे संबंधित फेनोमेनन्स होता है, हम उसी फेनोमेनन्स का इस लेसन में चर्चा करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो लाइट है, प्रकाश है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा लाइट से संबंधित कुछ बात कर लें। ऐसे आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी लिख के दे चुके हैं। लाइट क्या है? तो जैसा 11th क्लास में ही सीखे थे, लाइट एनर्जी का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। वैसा रूप जो हमारे आंखों को देखने की संवेदना प्रदान करता है। दैट मीन्स हमारा जो आई सिस्टम है, हमारा जो नेत्र है, वो तभी सेंसिटिव होता है, तभी जागरूक होता है, तभी काम करता है जब उस नेत्र को लाइट एनर्जी प्राप्त होता है। अगर लाइट एनर्जी ना रहे तो शायद मेरा ये आई सिस्टम, आंख वाला सिस्टम नहीं काम करेगा। इसलिए ये हमारे दैनिक जीवन से भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन रखता है। ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए हम इसे केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन के बेहतरीन के लिए भी इसको सीखेंगे। लाइट एनर्जी का एक रूप है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसमें इसकी विशेषता है बच्चों। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, कभी ये टेढ़ा रास्ते पे गमन नहीं करता है। कहता है बच्चों अगली विशेषता कि लाइट जब किसी मीडियम में चलता है, किसी मीडियम में चलता है, जैसे ये मीडियम है, हवा, पानी, ग्लास, कुछ भी ले लो,
जो स्पीड होता है उसको v से सूचित करते हैं। यही लाइट जब किसी वैक्यूम में चलता है, निर्वात जहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में चलता है, तो उसके स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला अगर कोई एनर्जी है तो उसको हम लाइट कहते हैं। और लाइट का स्पीड निर्वात में, वैक्यूम में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। और पूरी यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्पीड है। आज तक इससे बड़ा स्पीड ना किसी का हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ना किसी का होगा। इसका मतलब ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्पीड है, जो किसके पास होता है, तो लाइट के पास होता है। यही लाइट जब किसी मीडियम में चलता है तो उसका स्पीड 3 गुने 10 के पावर 8 से थोड़ा सा कम हो जाता है। अब कितना कम होगा ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्लास में अलग, पानी में अलग। और सबसे तेज जहां होता है वो वैक्यूम में होता है, जिसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई बच्चों लाइट की छोटी छोटी विशेषता। इस चैप्टर का मेन हीरो समझिए इसको। तो हीरो का ये इंट्रोडक्शन बताए। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट का सबसे बड़ा स्पीड वैक्यूम में होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यही स्पीड जब किसी अन्य मीडियम में बात करते हैं तो थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा स्पीड कभी किसी का भी नहीं हो सकता है। और भी इसकी विशेषता है जो हम लोग समय समय पर देखते चलेंगे। एक तरह से बोलो, अगर इसको तुम फिल्म समझो कि फिल्म का मेन हीरो है। हीरो का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देखिए। अब हम लोग इस हीरो का इस फिल्म में पूरा एक्शन देखेंगे। हीरो, हीरोइन, विलेन सब आएगा इसमें, जो हम लोग एक एक करके उसके रोल को देखते चलेंगे। बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ें। अगली बात सिखा दें आपको। हम लोगों को थोड़ी सी बात सीखना है मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में, जो कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं। दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं? तो बच्चों दर्पण कांच का वह टुकड़ा है, कांच का, किसी और चीज का नहीं। दर्पण ग्लास का वह टुकड़ा है जो हमें हमारे फेस को, हमारे तस्वीर को दिखाता है, लेकिन कैसे दिखाता है? तो कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह, वन सरफेस पेंट किया हुआ हो या पॉलिश्ड किया हुआ हो। तो जब तुम्हें कोई पूछे कि दर्पण क्या है तो आप बताएंगे दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसका एक सतह, एक सरफेस पेंट किया हुआ रहता है या पॉलिश किया हुआ रहता है। जैसे मान लो बच्चों ये कांच का टुकड़ा है, ये कांच का टुकड़ा है, पारदर्शी कांच होना चाहिए। कांच में एक शब्द और जोड़ देंगे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी ग्लास का वह टुकड़ा जिसका एक सतह, दोनों सतह नहीं, एक सतह पेंट किया हुआ हो, पॉलिश किया हुआ हो। हम ऐसे कांच के टुकड़े को मिरर का नाम देते हैं। अब बच्चों मिरर के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन मिरर और एक को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को आप बहुत टेढ़ा मत समझो, बहुत सिंपल चीज है। कैसे सिंपल है? अगर हम ग्लास प्लेन लेते हैं, मैंने बाजार से प्लेन ग्लास खरीद के लाया, उसको काटा, उसके एक सतह को पेंट कर दिया,
तो प्लेन ग्लास से जो दर्पण बनता है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। बाजार से मैंने एक गोल ग्लास लाया, स्फेरिकल ग्लास, पारदर्शी था लेकिन स्फेरिकल था। जैसे मान के चलो ये रहा स्फेरिकल ग्लास। अब मैंने इसको काट दिया, कट कर दिया, तो एक टुकड़ा ऐसे बना, एक टुकड़ा ऐसे बना। अब मैंने इसके एक एक भाग को रंग दिया, इसको बाहर से रंग दिया, इसको भीतर से रंग दिया। तो बताओ काटने से पहले ये क्या था? स्फेरिकल ग्लास था। मैंने उसी से काट के दो दर्पण बनाया। तो जो स्फेरिकल ग्लास से बनता है उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, और जो प्लेन ग्लास से बनता है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल ग्लास के पास जाओगे तो इसमें दो टाइप्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों को पहचानना बहुत आसान है बच्चों। जिसका बाहर से पेंट हो उसको हम कॉनकेव कहते हैं, और जिसके अंदर से पेंट हो उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। हिंदी में इसको अवतल दर्पण कहते हैं, हिंदी में इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं, जिसका बाहर से पेंट हो उसको कॉनकेव कहते हैं, और जिसका अंदर से पेंट कर दिया गया हो उसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। तो बच्चों ये था मिरर का इंट्रोडक्शन। इन सारी चीजों को आप 10th क्लास में भी बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। मैंने सिर्फ आपको रिवीजन कराया, नया इसमें कोई चीज नहीं बताया। नया तो इसके आगे की बात को समझना है। अब बच्चों हम लोगों को बहुत सारी चीज, छोटी छोटी चीजों को याद भी करना है। दर्पण है तो उससे संबंधित बहुत बात होगी, उस सारी चीजों को मैं आपके बीच रख देता हूं। हाँ तो बच्चों हम लोग अभी सीखे मिरर बेसिकली दो प्रकार का, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो मिला जुला कर हम लोगों के पास कितना मिरर हो गया? 3 ठो हो गया, एक प्लेन, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले मैंने प्लेन मिरर को समझाना शुरू किया, क्योंकि प्लेन मिरर का कहानी भी बिल्कुल प्लेन है, मतलब सिंपल है, बहुत ही आसान है। समतल दर्पण, हम सबों के घर में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण ही होता है। ऐसी कोई कॉनकेव भी रख सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे हम लोग के घर में जो दर्पण है वह एक समतल दर्पण है। तो बच्चों अभी हम बताएंगे आपको कि समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु को रखते हैं और दर्पण जब उसका प्रतिबिंब बनाता है तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या क्या होता है, आज हम लोग इसी का चर्चा करेंगे। बहुत आसान है। मैंने एक प्लेन मिरर बनाया, यहां से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा। वस्तु इस तरह से आयताकार शेप का है, एक किनारा का नाम AB है, एक किनारा का नाम CD है। ये ऑब्जेक्ट है। बच्चों दर्पण के सामने जिधर पेंट रहता है, जिस तरफ से पेंट होता है उस तरफ कभी भी वस्तु को नहीं रखा जाता है, क्योंकि उससे लाइट जब आएगा तो वो दर्पण उस पर जाने ही नहीं देगा। इसलिए कभी भी पेंटिंग वाले साइड वस्तु को नहीं रखा जाता है। मैंने यहां रखा, इस मिरर ने तुरंत इसका एक इमेज बना दिया। इमेज की विशेषता क्या क्या होगी तो बच्चों एक एक करके मैं समझाता हूं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसका विशेषता क्या क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा। पहला विशेषता है बच्चों कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखोगे प्रतिबिंब
दर्पण से उतने ही दूर पे बनेगा। अगर हम दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं तो दर्पण से प्रतिबिंब का भी दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब के दूरी का, और वस्तु के दूरी को u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब के दूरी को v से सूचित करते हैं। तो पहला विशेषता क्या हुआ, u इक्वल टू v। दूसरा विशेषता बच्चों, वस्तु का हाइट जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब का भी हाइट उतना ही बड़ा होगा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगा। h i इज इक्वल टू h o। टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि आज का क्लास में जो जीरो लेवल की बात कर रहे हैं उसी से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। h मतलब हाइट, i मीन्स इमेज, बराबर होगा h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपस में इक्वल होगा। प्लेन मिरर बहुत कुछ चेंज नहीं कर पाता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी इक्वल्स, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई इक्वल्स, कोई खास परिवर्तन समतल दर्पण नहीं कर पाता है। तीसरी विशेषता, इसके द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है वह सब काल्पनिक होता है, वर्चुअल होता है और सीधा होता है, उल्टा कभी नहीं बना सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों तीसरी विशेषता कि वर्चुअल होगा और साथ ही साथ इरेक्ट होगा। इरेक्ट मीन्स सीधा, वर्चुअल मीन्स काल्पनिक। तो प्लेन मिरर के द्वारा जितना भी इमेज बनता है वो सब वर्चुअल होता है और साथ ही साथ इरेक्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सीधा कहते हैं, काल्पनिक और सीधा। चौथा विशेषता बच्चों, चौथा विशेषता है यह बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर पाता है, बहुत कुछ को चीजों को चेंज नहीं कर पाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज जरूर करता है। क्या करता है बच्चों, वस्तु का साइड और प्रतिबिंब का साइड एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। साइड से उल्टा, पूरा वस्तु उलट नहीं जाता है, साइड से उल्टा। जैसे जैसे बच्चों अभी आप इसको इस तरह से समझिए, इस तरह से वस्तु था, इमेज ऐसे बन गया, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाता है और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला जाता है, बाएं को दाएं कर देता है, दाएं को बाएं कर देता है, जिसको आप साइड से उल्टा कहेंगे। उल्टा नहीं कहेंगे, साइड से उल्टा, साइड से उल्टा कहेंगे। उसको अंग्रेजी में कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। जैसे बच्चों उदाहरण भी आपको देते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है, हम इसके सामने ABCD का अल्फाबेट का ए अक्षर को रखेंगे, ए रखेंगे, बच्चा लोग के पास जो ए होता है उसको दर्पण के सामने रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा आके बनाएगा, तो ए का उल्टा भी कर देगा तो क्या दिखेगा, ए दिखेगा। तो आपको क्या लगेगा कि लैटरली इन्वर्सन नहीं हुआ, जबकि ऐसी बात नहीं है, हुआ, साइड से उल्टा हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चला। पता कहाँ चलेगा बच्चों, जैसे आप P अक्षर को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब Q के जैसा दिखेगा, तब आपको लगेगा कि लेफ्ट का क्या हो गया राइट, राइट का क्या हो गया लेफ्ट। तो बहुत ऐसे अक्षर हैं जिसको हम साइड से उल्टा कर देते हैं तो हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आता है। इसका मतलब है वैसे अक्षर को सिमेट्रिकल लेटर्स कहा जाता है। ए क्या है, सिमेट्रिक लेटर्स है, जबकि पी सिमेट्रिक नहीं है। जैसे बच्चों आप एम
विभाजन नहीं हुआ, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो समतल दर्पण अक्षर को साइड से उल्टा कर देता है, वस्तु के साइड को पलट देता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देता है। ये विशेषता है समतल दर्पण का। तो इस तरह की छोटे छोटे बातों को मैंने आपको समझाया कि प्लेन मिरर में जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसकी विशेषता क्या क्या होती है। आगे की जो बात होगी बच्चों, आपके पास एक कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, आगे की बात जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसको पूरा विस्तार से समझाएंगे। आपको बोर्ड से कोई चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी आपको हम नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुके हैं और इन सारी चीजों को आप जल्दी सुन लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको बहुत जल्द ही यूट्यूब चैनल से डिलीट भी कर देंगे, इसलिए आप इसे जल्दी सुन लें, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।